हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं ग्रुप ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके पहले हमने रियल नंबर का जितना भी टॉपिक था जो हमको 10th बोर्ड में पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। हमारा रियल नंबर चैप्टर खत्म हो चुका है और जो भी स्टूडेंट रियल नंबर पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यदि उनको कुछ दिक्कत हो तो अपना डाउट मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। देखिए, पोलिनोमियल तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही परेशान हैं, आहत हैं, दुखी हैं। पहले आपने न्यूज सुना होगा कि यूपी में जहाँ पे भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, यदि स्टूडेंट 50 से कम है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि बंद कर दिया जाएगा, बोल रही है मर्ज किया जाएगा। मान लीजिए मेरे गांव में एक स्कूल है, वहां पे 50 बच्चे यदि नहीं होंगे तो उसको बंद किया जाएगा। बंद करके क्या किया जाएगा, उसको दूसरे स्कूलों से मर्ज किया जाएगा, मतलब वहां पे पढ़ाई नहीं होगी। तो एक बात साफ है, जो बच्चा, छोटा सा बच्चा अपने गांव के स्कूल में जाने से कतराता है, डरता है, वो क्या दूसरे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो दूसरे गांव में पढ़ने जाएगा क्या, जहाँ पे सेफ्टी के नाम पे गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी है। तो एक तरफ से ये जो है गरीब बच्चे के लिए अभिशाप है। और दूसरा मामला अभी 31 जुलाई फिलहाल बहुत ही ताज़ा मामला है, 31 जुलाई 2025 को, जहाँ पे एसएससी सीजीएल को लेकर के बवाल हुआ था। यहाँ पे ऐसा मतलब सोचा भी नहीं गया होगा कि ऐसा घटना होने वाला है। एक कंपनी है एडीपीटी, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें बहुत सारा टेक्निकल फॉल्ट आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आप लोग यदि देखेंगे तो कुछ भी ऐसा मांग जो है नाजायज नहीं है, बहुत बड़ा मांग नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। टेक्निकल फॉल्ट है, प्रॉब्लम आता है, सुधारिए या तो उसको बैन कर दीजिए, यही मांग है उसमें, बैन करना है। दूसरा मांग था कि पारदर्शिता लाना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये छोटी छोटी मांगे थी, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। क्या किया गया वहां पे, टीचर को मारा गया, स्टूडेंट को परेशान किया गया, उन लोगों को बसों में भर भर कर घुमाया गया। तो ये सब चीजें परेशान करती है, इससे बहुत दुखी हैं हम लोग। और ये जो है स्टूडेंट के भविष्य को जो है अंधकार में बनाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो अब हम चालू करेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जो है हमें 9th और 10th दोनों ही स्टूडेंट को पढ़ना है और हम इसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे जानेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है सीबीएसई के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो हमें दोनों स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना है ताकि उनको दिक्कत ना हो, ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत होना चाहिए और ना ही सीबीएसई वाले स्टूडेंट को दिक्कत आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं उनको दोनों ही लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे पोलिनोमियल में बहुत सारे वर्ड यूज होंगे, हो सकता है उस वर्ड को समझने में सीबीएसई के स्टूडेंट को भी दिक्कत हो, और कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसको लेकर के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्द वर्ड लिखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों उसका दिया हुआ है, ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। और इधर भी मैंने कोशिश किया है। तो इसमें हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। मेन जो पोलिनोमियल चालू होगा वो तीसरे क्लास से चालू होगा। 2 लेक्चर जो होगा आपका इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो है हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे जो हम पोलिनोमियल में यूज करने वाले हैं, और कुछ टर्म भी जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत रोचक रहेगा। आप एक बार इसको अंत तक देख लीजिएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मजा आने वाला है, माइंड फ्रेश हो जाएगा।
चलिए चालू करते हैं। पढ़ना क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए अब एक एक चीज, छोटी छोटी चीज समझिएगा। हम बोल रहे हैं वन वेरिएबल। वन मतलब तो सबको मालूम है एक होता है। मतलब इस पोलिनोमियल में हम वेरिएबल जो देखेंगे केवल एक होगा। वेरिएबल जो है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, तो हम इस पे बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल होगा यहाँ पे वन होगा। मतलब वेरिएबल जो हम एक्स वाई जेड ये सब मानते हैं, तो पोलिनोमियल जो है एक से अधिक चर वाले भी पढ़ने हैं, एक से अधिक वेरिएबल वाले भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे हम वन वेरिएबल का चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन सबसे पहले हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हम पोलिनोमियल शब्द का चर्चा पहले करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल कैसे बना है? आप यदि गौर से देखेंगे तो पोलिनोमियल में दो शब्द हैं, पोली और नोमियल। पोली और नोमियल दो शब्द आते हैं जिनको यदि एक साथ मिला दिया जाए, देखिए मैंने इनको एक साथ मिलाया है, तो पोली और नोमियल को जब एक साथ मिलाते हैं तो ये सब पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बहुपद। अब यहाँ पे बहुपद को भी समझिए। बहुपद क्या है? यहाँ पे बहुपद भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। जब बहु और पद, बहु मतलब घर, घर की कन्या वाली बहू नहीं, घर की कन्या जो आती है उसको बहू बोलते हैं, वो वाला बहू नहीं है। यहाँ पे बहु मतलब अलग शब्द है जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए पोली और नोमियल। देखिए पोली का यदि मीनिंग हम समझे, मीनिंग का हिंदी और होता है अर्थ। मीनिंग इंग्लिश टर्म है जिसका हिंदी होता है अर्थ, याद रखें जिसको याद ना हो। तो पोली का यदि हम अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो वो होता है मैनी। और मैनी का हिंदी क्या होता है? बहुत, कई। ठीक है, तो उसी में से मैनी का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? बहु या कई। तो यहां से बहु ले लिया। और नोमियल का मीनिंग जो समझे, अर्थ जो है उसका होता है टर्म। नोमियल का मीनिंग होता है टर्म, और टर्म जो है इंग्लिश शब्द है, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है पद। लगभग सबको मालूम होगा। ठीक है, तो अब देखिए पोली और नोमियल को मिला दिया तो क्या बनेगा? पोलिनोमियल। उसी प्रकार मेनी और टर्म, मेनी और टर्म को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा एक साथ? मेनी टर्म। मेनी टर्म, और मेनी टर्म का जो हिंदी मीनिंग है बहु और पद, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद। मतलब पोलिनोमियल का हिंदी क्या हो जाएगा? बहुपद। बहुत सारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनको ये नहीं मालूम होगा कि पोलिनोमियल का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है। और वो यदि मैं यहाँ पे बहुपद यूज करूंगा आगे, तो मुझे बोलना ही है कि इसको बहुपद बोलते हैं, बहुपद क्या है, तो वो दिक्कत उनको होगा कि सर ये बहुपद क्या बोलते हैं, बहुपद होता क्या है। तो भाई पोलिनोमियल का हिंदी मीनिंग जो होता है, ये हिंदी मीनिंग है। ठीक है, हिंदी में पोलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। ठीक, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट को अब पोलिनोमियल का हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होगी कि पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है। भाई पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं, और पोलिनोमियल दो शब्द से बना है, पोली और नोमियल से। नोमियल का अर्थ होता है इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद। पोली का मीनिंग होता है इंग्लिश में मेनी और हिंदी में होता है बहु या कई। तो कई पद या बहुपद इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया होगा। अब इस पोलिनोमियल में बहुत सारे शब्द यूज होने वाले हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि 9th और 10th दोनों ही स्टूडेंट को पढ़ना है, और मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। और इसमें भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो सीबीएसई वाले हैं उनको भी एक साथ मैं लेके चलूंगा ताकि दिक्कत ना हो। और मैं हिंदी और इंग्लिश बराबर यूज करूंगा, दोनों का अर्थ भी बताते चलूंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं छोटे छोटे टर्म में बताऊंगा। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इसमें
वेरिएबल पे। एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन का मतलब हिंदी होता है व्यंजक। ओके, इसका भी यूज होगा इसमें। वेरिएबल का हिंदी होता है चर। अब हम वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल का हिंदी क्या होता है? चर। ये गाय भैंस का, जानवरों का चरना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चर का हम हिंदी जनरल मीनिंग जान लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का हिंदी होता है चर, और इसका जनरल मीनिंग जो होता है चेंज। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये चेंज शब्द का यूज करता हूँ। चेंज, चेंज का हिंदी मतलब होता है बदलने वाला। बदलने वाला मतलब उसकी वैल्यू जो है बदलती रहे, मतलब ये जनरल मीनिंग हो गया बदलने वाला। यदि मैथमेटिकल मीनिंग की बात करें तो मैथमेटिकल मीनिंग में वेरिएबल का जो डिफिनेशन हम बोलते हैं वो हो जाएगा, इट इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट, इट इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अननोन वैल्यू या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अननोन क्या होता है? अब देखो, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व आप तो जानते ही होंगे, जब भी कोई फंक्शन होता है तो एक मेन आदमी होता है जो उस फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और उसकी सारी जिम्मेदारियां उसको रहती है, सारी देख रेख वही करता है, ठीक है। और अननोन का होता है अज्ञात। अज्ञात मतलब जो जिसके बारे में अपने को नहीं मालूम, ठीक है, जिसके बारे में अपने को नहीं मालूम। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अबाउट विच देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अबाउट विच देयर इज नो इंफॉर्मेशन मतलब जिसके बारे में अपने को कुछ मालूम नहीं है, उसको हम इंग्लिश में अननोन और हिंदी में अज्ञात बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझेंगे आज क्या हो गया सर को, हिंदी का मीनिंग मतलब इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं मैथ के साथ। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि इंडिया में दो तरह के स्टूडेंट हैं, हिंदी पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले। इंग्लिश पढ़ने वाले जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारा हिंदी नहीं मालूम। हिंदी यूज कर देता हूं तो उनको तकलीफ हो जाती है कि सर हिंदी क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। और हिंदी में नहीं बोलूंगा तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको तकलीफ होती है कि इसका मतलब क्या होता है, तो मीनिंग भी मुझे बताना पड़ रहा है। खैर अच्छी बात है। तो अननोन का मतलब होता है अज्ञात, अबाउट विच देयर इज नो इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, वैल्यू का मतलब भी होता है मान। ओके, तो वेरिएबल का मतलब यह हो गया कि ऐसा सिंबल जो जिसका जो वैल्यू है वो हमको पहले से मालूम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर, जैसे हम एग्जांपल से समझे, 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 क्या है? आपका इक्वेशन नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन पहले से लिखा है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों में अंतर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इक्वेशन को एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन को इक्वेशन समझ सकते हैं, मतलब व्यंजक और समीकरण में अंतर है, उसको आप एक साथ मर्ज नहीं कीजिए, नहीं तो हमेशा डाउट में रहेंगे आप। यहाँ पे 2x प्लस 5 क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब मान, किस पे डिपेंड करेगा? इस x के वैल्यू पे। x के वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान जो होगा आपका बढ़ेगा। यहाँ पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 मैंने लिया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। और x का वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे इसका वैल्यू भी कम होता जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल। x क्या हो जाएगा? यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है, जिस पे इस एक्सप्रेशन का मान डिपेंड रहेगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए वैल्यू बहुत, ये वेरिएबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन में कभी आप इससे भाग नहीं सकते, हमेशा आपका पीछा करता ही रहेगा।
अब देखिए इसका यूज हम यदि देखें, वेरिएबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसका यूज देखते हैं तो आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, कैलकुलस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। जो 10+2 में स्टूडेंट हैं या 10th में जब आप आगे मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा या इक्वेशन पढ़ाऊंगा, बहुत सारा यूज है इसका। तो देखिए जनरल यूज हम देख समझ लेते हैं। जो हम समीकरण हल करते हैं, समीकरण हल करते हैं, हल मतलब हल जो है वो वाला हल नहीं जो खेत में किसान चलाता है। अब सीबीएसई वाले स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई हल क्या होता है, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, पेरेंट्स को मालूम है भाई कि हल क्या होता है। हल मतलब सॉल्यूशन। ओके, जब हम उसका कैलकुलेट करते हैं, समीकरण को हम जब कैलकुलेट करते हैं, वहां पे एक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो टू कैलकुलेट इक्वेशन, ओके, कैलकुलेशन समीकरण को हल करने में किया जाता है। ठीक है, जो अननोन वैल्यू होती है, जो वैल्यू अपने को मालूम ना हो तो हमको मालूम करना रहता है इक्वेशन में, तो उस अननोन वैल्यू को फाइंड करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, जब ग्राफ बनाते हैं, मेक टू मेक ग्राफ, जैसे हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं या जनरल ग्राफ बनाते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है या एक्स का ग्राफ बनाना है, 1/2 एक्स का ग्राफ बनाना है। जब हम मैथमेटिकल ग्राफ बनाते हैं ज्योमेट्री में, तो वहां पे भी एक्स का उपयोग किया जाता है वेरिएबल का। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज हम यहां तक करते हैं। ओके, तो ये हमारा पोलिनोमियल था। दूसरा, वेरिएबल के बारे में हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है, हिंदी मीडियम मीनिंग क्या होती है, यूज क्या होता है। ओके, चलिए अब दूसरा जो है अपना कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में स्थिरांक या अचर। यहाँ स्थिरांक आपने बचपन में पढ़ा होगा, पाई तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, मतलब गणितीय स्थिरांक है। तो अचर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि जो चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 2 की, 2 और 5 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होंगे। यदि 2x + 5 जो एक्सप्रेशन है, या यदि हम इसको बोले कि इसकी वैल्यू जो है 2 और 5 पे डिपेंड करती है, तो गलत हो जाएगा। 2 और 5 पे इसकी वैल्यू जो बढ़ना है या घटना है 2 और 5 पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्स यानी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, यानी ये दोनों कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। ओके, तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट का हिंदी मतलब होता है गुणांक। अब यहाँ मतलब बोल रहा हूं, देखो भाई, मतलब को इंग्लिश में मीनिंग बोलेंगे, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है वो परेशान नहीं हुए इसके लिए। तो कोफिशिएंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है, हिंदी में उसको हम गुणांक, गुणांक बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका गुणांक हो गया। गुणांक मतलब जैसे यहाँ पर 2x आप देख रहे हैं, 2x + 5, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिखाया है, 2x + 6 = 0, ये क्या है आपका इक्वेशन है, 2x + 6 = 0। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 क्या है, वो भी एक कोफिशिएंट है, गुणांक है। किसके साथ में, वेरिएबल के साथ में, x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आया है। तो इसका डिफिनेशन हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल इन अ टर्म या इक्वेशन। किसी इक्वेशन में या किसी टर्म में वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान। अब यहाँ पे मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। देखो हिंदी मीडियम वाले को, मुझे लगता है मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से हुई है, लेकिन मैं लिखता और पढ़ता इंग्लिश में था। मेरी जो बुकें थी वो इंग्लिश में थी, मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे तकलीफ दोनों में नहीं आता है, मैं दोनों ही संभाल लेता हूँ। उसी प्रकार बहुत सारे हिंदी मीडियम के ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी, तो उनका मीडियम हिंदी है, पढ़ते भी हिंदी में है, लेकिन उन सारे हिंदी का इंग्लिश वो याद रखते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, रखना चाहिए।
एसी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मतलब नहीं रखते, वो इंग्लिश में ही समझते हैं और इंग्लिश जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, उनको हिंदी भी समझनी चाहिए, तो उनको वो परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। हालांकि कोई बात नहीं, इंग्लिश कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही पुअर लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत ही पुअर लैंग्वेज है, उसके बाद बहुत सारे शब्दकोश नहीं है। ओके, इंग्लिश में बहुत सारे शब्दकोश नहीं होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, संख्यात्मक मान। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यदि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो वहां पे उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 2x क्या है, यहाँ पे 2x एक टर्म है, ये क्या है, मैंने यहाँ पे बोला है टर्म, यानी टर्म का हिंदी पद होता है, और इक्वेशन माने इक्वेशन का हिंदी समीकरण होता है। तो पद और समीकरण, पद और समीकरण में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई यदि कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, तो वो हो जाता है कोफिशिएंट। जैसे 2 यहाँ पे देखिए, 2 इधर भी है और इधर भी है, दोनों x के साथ, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। 2 क्या है, कोफिशिएंट है आपका, मतलब वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यदि हम बात करें पोलिनोमियल की, तो देखिए पोलिनोमियल में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से जोड़ घटा गुना के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में तो आप लोगों को पहले से मालूम है, तो हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडिशन का हिंदी क्या है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का हिंदी क्या है, और इधर देखिए मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी लिखा है। मैं आगे यूज करूंगा इसका जब पोलिनोमियल का डिफिनेशन में बताऊंगा, और आगे पावर और एक्सपोनेंट भी मैंने आप लोग को पहले पढ़ा दिया है कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, आगे हम इसका चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट तक पढ़ा है वही काफी है। अगले वीडियो में हम पावर, एक्सपोनेंट और बहुत सारे और भी बहुत वर्ड हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब अगले वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग बताने वाले हैं जो हम इस पोलिनोमियल में यूज करेंगे। आज अभी हमने पोलिनोमियल का ABCD जो है ए शब्द पढ़ा है, और ए शब्द में भी हाफ ए पढ़ा है। जैसे हमारा ए शब्द जो है ए, पोलिनोमियल का ए, उसमें भी हमने क्या पढ़ा है, हाफ पढ़ा है, हाफ, पूरा ए नहीं पढ़ा है, केवल हाफ ए पढ़ा है, और अभी पूरा ए पढ़ना बाकी है, जो हम अगले क्लास में और भी टर्म के बारे में जानेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड हैं, जिसका हिंदी इंग्लिश समझेंगे। यहाँ पे हमने जो पढ़ाया मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग के साथ में, और उसके जो अर्थ हैं उसको हम आगे समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।